है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने कल बात किया है कि अगर बाई करना है तो आप लोग वेट कीजिए 77,550 या यहीं पे कहीं पे आप लोग एक बार बाई के लिए चांस ले सकते हैं। अगर मार्केट लेवल टू लेवल खुलता है या अदरवाइज गैप डाउन खुलता है तो आपको ये 77,550 के आसपास आपको शायद मिल सकता है लेवल। तो वहाँ पे आप लोगों को एक बाई अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी थी और हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था लेवल टू लेवल बाई में आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए और गैप अप में भी आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। तो हमने जैसे बात किया था तो बायर एब्सोल्युटली यहाँ पे सेव हो चुके हैं, क्योंकि हमने जो लेवल निकाले थे तो यहाँ पे आप लोगों को बाई करना था और अगर लेवल टू लेवल खुलता है और रिट्रेस करता है उस केस में बाई करना था। तो सिनेरियो था बाइंग के लिए। तो गैप अप मार्केट हुआ तो हमारा जो बाइंग का सिनेरियो था वो टोटली कैंसिल हो गया। हम लोग वेट कर रहे थे या तो यहाँ पे मिल जाए तो हम लोग एक रिवर्स पोजीशन बना के प्ले कर सकते हैं। अपर साइड हम लोगों ने जो शॉर्ट करने के लिए बोला था, अगर मान लीजिए हम लोगों को 78,650 के आसपास मार्केट मिल जाता है तो हम लोग यहाँ पे 78,800 के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस रखते और डाउन साइड प्ले करते। बड़ा टारगेट नहीं रखते, लेकिन 78,200 या 78,000 के आसपास 78,000 के आसपास हम लोग अपना टारगेट रखने वाले थे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया था कि इसी लेवल पे मिलता है तो ऑलरेडी 300-400 पॉइंट हम लोगों को आराम से यहाँ पे कैप्चर करने को मिल ही जाते। तो हमारा जो प्लान रहता वो सक्सेस रहता। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि आज एक बड़ी ग्रीन कैंडल सुबह गैप अप हुआ, फिर कैंडल जा ही रहा था मार्केट और जो कल का एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया उसने। आज सेम उसी लेवल इसी लेवल के वहाँ से मार्केट घूमा और कितनी बड़ी कैंडल देगी देखिए 78,400 से सीधा यानी 400 पॉइंट की एक बड़ी कैंडल। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपके सेंसेक्स में बड़ा इंडेक्स है, कहीं पे भी एक बड़ा स्टॉप लॉस हो सकता है, एक बड़ी कैंडल 300-400 पॉइंट की हो सकती है। इसीलिए बोल रहे हैं कि बाई लेवल टू लेवल लेवल को देख के ही बाई कीजिए। मान लीजिए आप यहीं कहीं पे खुलते ही मार्केट में यहाँ पे बाई की क्या होगा और सडनली आपका एसएल हिट हो गया, आप पूरे गेम में से बाहर। अभी आप क्या करते तो वापस से ट्रेड लेते कि नहीं मैं डाउन साइड प्ले करता। ठीक है, डाउन साइड आपने प्ले किया, वापस से एक बड़ी कैंडल आपका स्टॉप लॉस हिट किया कर दिया। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि लेवल को लेवल बाय और सेल कीजिए, ठीक है। कहीं पे भी कुछ भी मत कीजिए। हम लोगों ने ऑलरेडी बोला था कि नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे कुछ भी आप बाय मत कीजिए, ट्रैप हो सकते हैं। अगर बड़े गेन करना है तो लेवल को आने दीजिए, बाद में आप लोगों को बाय और सेल करना चाहिए। तो हमारा आज सेंसेक्स में कोई ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग शायद होप करके बैठे थे कि हम लोगों को ये लेवल मिल ही जाएगा। जिस तरह से मार्केट खुला फिर जा रहा तो शायद हम लोगों को यहीं कहीं पे मार्केट अगर मिल जाता है तो हमारा आराम से काम हो जाता, आज बहुत ही अच्छा काम हो जाता। लेकिन ठीक है, हम लोगों को वो नहीं मिला, एक ही रेंज में उसने ट्रेड किया। हम लोगों ने कल भी बात किया था कि एक वाइल्ड मूवमेंट आ चुका है, तो शायद हम लोगों को एक्सपायरी के दिन न भी मिले ये मूवमेंट। तो हम लोगों को क्या करना था, एग्जैक्ट लेवल पे जाके हम लोगों को ट्रेड करना था, जो हम लोगों को नहीं मिला। तो ठीक है, हम लोगों को आज एक्सपायरी के दिन नहीं ट्रेड मिला, कोई बात नहीं है। लेकिन आपका जो एसएल हंटिंग है वो भी आप लोग आराम से बच गए। यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इतनी बड़ी कैंडल एसएल हंटिंग है, ये भी एसएल हंटिंग ही है। फिर क्या हुआ, मार्केट पूरा एक ट्रेड में ट्रेड करता रहा मार्केट। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लेवल टू लेवल बाई कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने कहीं पे भी बाई किया और कहीं पे भी सेल किया, ये हम लोगों को अवॉइड करना ही करना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो मार्केट आज कुछ खास नहीं हुआ और जो क्लोजिंग थी 78,130 के आसपास क्लोजिंग थी। अगर मैं कल की बात करूं तो 77,450 से लेकर 630 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोगों को 76,800 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की साइड में देखूँ तो 78,600 थे, 78,600 से लेकर 78,750 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये इतनी आसानी से अगर ब्रेक नहीं होने वाला, अगर ब्रेक हुआ मार्केट में मोमेंटम वापस से आ गई तो अगर
ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे आप लोग एक बार के लिए चांस ले सकते हैं और उसका टारगेट 79,600 तक हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। वापस से बोलता हूँ कि यहाँ पे अवॉइड कीजिए। अगर गैप अप, बड़ा गैप अप खुलता है, ओपन होता है, एक ही याद रखिए 78,800 750 के अबव मार्केट गैप अप होता है तो आप यहाँ पे कहीं पे 78,650 के आसपास एक चांस ले सकते हैं। 200-300 आपको पॉइंट रखने पड़ेंगे ऐसा, और आपका फर्स्ट टारगेट 79,600 रहने वाला है। और बाय करना है तो अगर एक डाउन साइड आता है मार्केट तो यही कहीं पे भी 77,500 के आसपास यहाँ पे आप 200-300 तो नहीं लेकिन 400 पॉइंट का तो रखना पड़ेगा, सेंसेक्स है तो मेरे हिसाब से। तो फिर आप लोग को 78,600 के लिए जा सकते हैं। शॉर्ट के लिए मैं फिलहाल वेट ही करूँगा क्योंकि इसमें मुझे अभी भी फिलहाल मैं ये देखना चाहता हूँ कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर फिर भी अगर 79 था, मान लीजिए कि कल गैप अप खुलता है 77,630 के नीचे, तो मैं एक बार के लिए देखूंगा कि क्या ये 77,450 को सपोर्ट लेता है या नहीं। अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो यहाँ पे आप छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि अभी एक्सपायरी है नहीं तो हम लोग ज़्यादा इसमें फोकस करने वाले नहीं। तो आपका फर्स्ट टारगेट 76,800 के आसपास रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।